प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी सरस्वती रहते थे। उनकी गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त का खाना भी मिलना उनके लिए मुश्किल था। इसकी वजह से कई बार उनको भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन सरस्वती को एक कष्ट सहा नहीं गया। कितने दिन तक अब ये कष्ट सहेंगे? अब ये भूखमरी मुझसे सही नहीं हो रही है। सरस्वती ने अपने पति से कहा, स्वामी, हम कब तक इस भूखमरी सहते रहेंगे? अब यह भूखमरी हमसे सह नहीं रही है। हमारी स्थिति दिन ही दिन खराब ही होती जा रही है। क्या कोई ऐसा उपाय है क्या जिससे हम इस दुख से छुटकारा पा सके? ब्राह्मण जो शांत और धैर्यवान था, गहरी सांस लेते हुए सरस्वती को कहा, सरस्वती, मुझे भी चिंता सताती है, परंतु ईश्वर का विधान कौन टाल सकता है? हमारे पास केवल एक ही उपाय है, देवी लक्ष्मी की आराधना। वे धन और समृद्धि की देवी है। यदि वे प्रसन्न होगी तो हमारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। स्वामी, क्या कोई ऐसा विशेष दिन है जब देवी लक्ष्मी हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेगी? हाँ, शारदा पूर्णिमा का दिन है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है और देखती है कि कौन जाग रहा है। जो जागरण करता है उसके घर उनकी कृपा होती है। सरस्वती ने तुरंत नीचे कर लिया। मैं इस बार कोजागिरी पूर्णिमा का व्रत रखूंगी और पूरी रात लक्ष्मी की आराधना करूंगी। माँ अवश्य मेरी प्रार्थना सुनेगी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। इसके दरमियान पूरे गांव में काम की तलाश में ब्राह्मण घूमता था, किंतु ब्राह्मण को कोई भी काम नहीं मिला। हे भगवान, ये ऐसा ही चल रहा तो एक दिन हम भूखमरी से मर जाएंगे। प्रभु, हमारी सहायता करो। मुझे मेरे परिवार की बहुत चिंता सताती है। ऐसे ही वो दिन काटते थे। एक दिन खाना खाकर सो जाते थे, एक दिन बिना खाना खाए ही सो जाते थे। आखिरकार कोजागिरी पूर्णिमा का दिन आया। उस पूरे दिन सरस्वती ने निर्जल उपवास रखा और शाम को देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए घर को सुंदर ढंग से सजाया। दीप जलाए, अल्पना बनाई और भोग लगाए। जैसे जैसे रात गहराती गई, सरस्वती की भक्ति और जागरण की तैयारी बढ़ती गई। रात के अंधेरे में सभी सो गए थे। सरस्वती देवी लक्ष्मी की भजन गाते हुए जाग रही थी। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवद, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता, मैया जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी रुद्राणी तुई जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्याव नारद ऋषि गाता, जय लक्ष्मी माता। अचानक आधी रात के बाद घर में चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। सरस्वती ने आंखें उठाई और चकित हो गई। देवी लक्ष्मी सोए उसके सामने खड़ी थी। उनके मुखमंडल से दिव्य आभा निकल रही थी। माता लक्ष्मी ने मधुर स्वर में पूछा, कौन जाग रहा है? तब सरस्वती बोली, माँ, मैं जाग रही हूँ। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम्हारे घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। समृद्धि और सुख शांति सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। सरस्वती की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने देवी लक्ष्मी को चरणों में झुककर धन्यवाद किया। देवी लक्ष्मी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए तुम सदैव सुखी रहोगी। इतना कहकर देवी लक्ष्मी धीरे धीरे अदृश्य हो गई और उनके जाते ही घर में समृद्धि का वातावरण बन गया। स्वामी, देखिए, माँ लक्ष्मी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब हम सुख समृद्धि से जीवन बिताएंगे। हाँ, देवी लक्ष्मी की कृपा से अब हमारा जीवन बदल जाएगा। उनकी गरीबी दूर हो गई और उनके घर में कभी धन दान की कमी नहीं रही।